मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दामोदर सिंह यादव शुरू से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर गलत टिकट वितरण को लेकर मुखर होकर हमला करते हुए विरोध करते चले आ रहे हैं। अब चुनाव संपन्न होने के पश्चात उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को अपने निशाने पर लिया है। दतिया में आजाद समाज पार्टी के नेता एवं सेवड़ा विधानसभा से प्रत्याशी रहे दामोदर सिंह यादव ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए सत्यानाशी हैं एवं आरएसएस के एजेंट हैं। आरएसएस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। इसका आधार बताते हुए श्री यादव ने कहा कि जब राहुल गांधी जी द्वारा अपनी भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी, जब पद यात्रा कश्मीर पहुंची थी तो दिग्विजय सिंह ने सेना के खिलाफ बयान देते हुए बोल दिए थे। राहुल गांधी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। वहीं श्री यादव ने मध्य प्रदेश में हुई कांग्रेस की करारी हार को लेकर दिग्विजय सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिन जिन को टिकट दिलवाए वह सभी चुनाव हारे हैं और कांग्रेस की फजीयत करी तथा मेरे एकमात्र वीडियो के द्वारा जनता ने दिग्विजय सिंह के सभी उम्मीदवारों को हरा दिया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव शुक्रवार के दिन दतिया के स्थानीय वाटिका में कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ साथ सेवड़ा की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं सेवड़ा की जनता का आशीर्वाद है कि मुझे 30,000 के करीब मतों से नवाजा है। इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं जीत और हार से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता हूँ। ना जीत से बहुत खुशी होने की ज़रूरत है, ना हार से, क्योंकि चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसलिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं जिससे हमको संवैधानिक अधिकार मिलते हैं और एक प्लेटफॉर्म मिलता है विधानसभा लोकसभा का, जहां हम बोल के अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकें। हमारी असली जीत हार कब होगी? हमारी असली जीत हार तो तब होगी, हमारी जीत तब होगी भले ही आज विधानसभा का चुनाव जीत जाएं और फिर भी हम शोषित वंचित लोगों के लिए कुछ ना कर पाएँ। तो मैंने कहा है कि मेरा मिशन जो है वो गरीबों को, किसानों को राजनीतिक रूप से हक दिलाने से लेके उनके अधिकार उनको दिलाने तक का है। तो सिर्फ चुनाव की हार से दुखी कैसे हो जाऊंगा? एक बात। दूसरी बात, आपने भी सुना होगा कि मैं सिर्फ 15 दिन का चुनाव लड़ा। ये कांग्रेस ने मुझे झुलाने का काम किया, क्योंकि हमारी क्षमताओं को कमलनाथ दिग्विजय दोनों बहुत अच्छे से जानते थे, जो दोनों अपने पुत्र मोह में हैं। उनको मालूम था कि अगर 2 महीने 3 महीने पहले दामोदर निकल गया तो ये बहुत सारी सीटें निपटा देगा, और ये बात सत्य है कि बहुत सारी मैंने अभी भी निपटा दी। अब बची दिग्विजय सिंह की बेटे की, वो भी निपट जाती अगर मेरे पास समय होता तो मुझे समय सिर्फ 15 दिन का मिला और 15 दिन में हमारे साथियों ने मेहनत करके किसानों ने 30,000 वोट देने का काम किया है। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, मेरे चेहरे पे खुशी इसलिए झलक रही है कि सारे सामंतशाहियों को हराने का मैंने आह्वान किया था, और मैं मानता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 20 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ उसका ये परिणाम है कि मेरे वीडियो संदेश भर से 5-5, 7-7 हज़ार वोटों का नुकसान हो गया। चाहे वो लाहौर विधानसभा हो, सेवड़ा तो मैं खुद ही लड़ा हूँ, चाहे चंदेरी हो, चाहे चाचौड़ा हो, चाहे पिछोर हो, या पिछोर नहीं, पिछोर वाला कहीं और पहुँच गया था, शिवपुरी, ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं, चाहे वो ये खिलचीपुर है, बहुत सारी निपट गई। सिर्फ मैंने एक वीडियो संदेश भर दिया था कि आपके भाई के साथ, पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या किया है, इसका इनको परिणाम मिलना चाहिए। उनको परिणाम मिल गया। ना सिर्फ वो हारे बल्कि उनकी पार्टी ही बुरी तरह से हार गई है। देखिए, दिग्विजय सिंह का दूसरा नाम सत्यानाशी है, और वो भाई जहां भी रहेंगे वो वहां सत्यानाश ही करेंगे। आप याद करो कि जब दिग्विजय सिंह 10 साल के लिए गलती से मुख्यमंत्री बन गए थे, तब से लेके आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई, और जैसे तैसे आने की स्थिति में कमलनाथ लाए थे, सो भाई फिर कूद पड़ा मैदान में। बंटाढार हैं वो, जहां भी जाते हैं। मैंने तो बहुत आग्रह किया, ये जो घनश्याम सिंह 2,500-3,000 से हारे, मैंने कहा दिग्विजय सिंह सभा कर जाएं तो कम से कम 10,000 से हारते थे घनश्याम सिंह। तो इसलिए मिस्टर बंटाढार सत्यानाशी आदमी हैं जो आरएसएस के एजेंट हैं। मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह आरएसएस के एजेंट हैं, और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि जब राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की और जब वो पदयात्रा कश्मीर में पहुंची तो दिग्विजय सिंह सेना के खिलाफ बोल गए, मतलब पूरी राहुल गांधी की महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तो ये आदमी आरएसएस से मिला हुआ आदमी है, और ये गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, एक बात मैं भाषणों में आज भूल गया, बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है कि एक तो दलित नेता नहीं है इनके पास कोई भी चेहरा, और बात दलितों की करते हैं, सबसे ज़्यादा वोट दलितों के लेते हैं। एक चेहरा इनके पास मुसलमान नहीं है।
आज ये एक मुसलमान टोपी वाले को मंच पे बिठाने से डरते हैं। ये इस पार्टी की स्थिति बन गई है। ये सब दिग्विजय सिंह का करा धरा है, इसलिए मैं दिग्विजय सिंह को दोष देता हूँ। देखो, ये भाषा मेरी है, भाजपा की और कांग्रेस की तो मिलीजुली मामला है ही सब कुछ। मैंने बता ही दिया, 2018 में सरकार अडानी ने बनाई थी कमलनाथ की, और उस पर मोदी सहमत हो गए थे, इसलिए बन गई थी। नहीं तो 5 विधायक तो वो 2 मिनट में तोड़ लेते। जो 18 महीने बाद 25 विधायक तोड़ सकता है, उसने शुरू में 5 विधायक क्यों नहीं तोड़े? इसका जवाब दे दें, कमलनाथ दे दे, चाहे कोई भी दे दे। तो सही बात यह है, ये भाषा मेरी है, मैं किसी की नकल नहीं करता। मेरी नकल करेंगे ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, पीछे पीछे घूमेंगे। देखते जाइए, 2028 में मिशन चंगन है 56, उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सिवाय शिवराज सिंह के किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। अगर वो बनाते हैं तो वो शिवराज सिंह के साथ अन्याय है और जनता के साथ धोखा है। क्योंकि जनता ने जब लाडली बहना के नाम पे वोट दिया तो लोगों ने यही माना था कि शिवराज ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कोई भी जुगाड़ से बन सकता है, जो मोदी अमित शाह को पसंद होगा वो बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना तो यही है, सलाह है, बकाया पार्टी उनकी है कि शिवराज के चेहरे पे वोट लिया तो शिवराज को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन पिछड़े चेहरे में फिर प्रहलाद पटेल ही बचते हैं, और तो कोई चेहरा है नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या ये क्या नाम कैलाश विजयवर्गीय हैं, एक यहाँ वाले थे जो हार गए हैं, तो अब वो तो बन नहीं पाएंगे, तो वो उस लिस्ट में ही नहीं है। वो वैसे ही पिछड़ गए, वो ज़्यादा पिछड़ गए, वो ज़्यादा पिछड़े हो गए। अब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आज अपने साथियों से बैठक कर रहा हूँ। इसकी घोषणा मैं 1-2 दिन में फिर से आपको बुला के प्रॉपर करूँगा कि किस लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके अलावा भिंड दतिया लोकसभा में मेरी इच्छा है कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़े। हमारे पार्टी के दोनों अध्यक्ष बैठे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के, और चंद्रशेखर भाई से अभी जस्ट उनका ही मैसेज आया, उनसे भी मैं अभी बात करने वाला हूं। और हम पूरी ताकत से इस लोकसभा को लड़ेंगे, क्योंकि इस लोकसभा में मैं खुद भी निवास करता हूं, लेकिन मैं स्वयं भी लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।